नमस्कार। चलिए, आज भारतीय इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं उलझी हुई पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। राजपूतों की रहस्यमयी उत्पत्ति। आखिर ये कौन थे और कहाँ से आए? देखिए, ये वो सवाल है जिसने सदियों से इतिहासकारों को अपनी ओर खींचा है और इसको लेकर इतने सारे सिद्धांत हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो हम इस पूरी कहानी की पड़ताल कैसे करेंगे? आइए एक नज़र डालते हैं कि हम किन-किन पहलुओं पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि राजपूतों का उदय एक ऐसे शक्तिशाली समूह के तौर पर हुआ जिनकी उत्पत्ति पर इतिहासकारों में आज तक बहस जारी है। और देखिए, मजे की बात यह है कि राजपूत शब्द कोई नया नहीं है। जैसा कि इतिहासकार G.H. ओझा बताते हैं, इस शब्द का इस्तेमाल तो चाणक्य के अर्थशास्त्र से लेकर कालिदास और बाण भट्ट के ग्रंथों तक में मिलता है। यहाँ तक कि मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी राजाओं और क्षत्रियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। तो चलिए अब देखते हैं कि ऐतिहासिक तौर पर ये दौर कब शुरू हुआ और इसे राजपूत युग क्यों कहा जाता है। तो कहानी शुरू होती है 7वीं सदी के मध्य से। सम्राट हर्षवर्धन के साम्राज्य का अंत होता है और पूरे उत्तरी भारत में एक पावर वैक्यूम यानी एक शक्ति शून्य पैदा हो जाता है। इसी खाली जगह को राजपूत राजवंशों ने भरा और ये सिलसिला 13वीं सदी की शुरुआत तक चला। ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। इतिहासकार V.A. स्मिथ तो यहाँ तक कहते हैं कि इन करीब 500 सालों में राजपूत इतने ज्यादा प्रभावशाली थे कि इस पूरे समय को ही राजपूत युग का नाम दे देना चाहिए। और ये असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि कर्नल जेम्स टॉड और मुहनोत नैन्सी जैसे शुरुआती इतिहासकारों ने एक या दो नहीं बल्कि पूरे 36 अलग-अलग राजपूत राजवंशों की पहचान की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है कि ये इतने सारे राजवंश, ये राजपूत आखिर आए कहाँ से? और यहीं पर कहानी में असली मोड़ आता है, क्योंकि इतिहासकारों के बीच इस पर कोई एक राय नहीं है। देखिए, इतिहासकारों का एक खेमा तो ये मानता है कि इनकी जड़ें यहीं भारत की मिट्टी में हैं। जैसे G.H. ओझा और C.V. वैद्य का मानना है कि ये प्राचीन वैदिक आर्य क्षत्रियों के ही वंशज हैं। वहीं गोपीनाथ शर्मा जैसे इतिहासकार बिजोलिया शिलालेख का हवाला देकर कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक पूरी तरह से अलग सिद्धांत है जो कहता है कि इनकी जड़ें इस उपमहाद्वीप के बाहर हैं। इस सिद्धांत के बिल्कुल उलट इतिहासकारों का एक दूसरा गुट है जो इनकी जड़ों को विदेशी जनजातियों से जोड़ता है। कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें शक या सिथियन बताया, तो कनिंघम ने इन्हें कुषाण माना और V.A. स्मिथ के अनुसार ये हूणों के वंशज थे। अब इन अकादमिक बहसों से परे राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रसिद्ध पौराणिक कथा भी है। इतिहास की किताबों से अलग ये कहानी हमें मिलती है पृथ्वीराज रासो जैसे महाकाव्यों में। यह है अग्निकुंड का सिद्धांत, एक बहुत ही नाटकीय और प्रतीकात्मक कथा जिसे मुहनोत नैन्सी जैसे इतिहासकारों ने भी समर्थन दिया है। इस कथा के अनुसार माउंट आबू पर गुरु वशिष्ठ के यज्ञ के पवित्र अग्नि से 4 महान योद्धा कुल उत्पन्न हुए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, और इनका उद्देश्य था इस भूमि की रक्षा करना। तो इतने सारे सिद्धांत, इतनी सारी अलग-अलग बातें, इन सभी सबूतों और कहानियों को देखने के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? राजपूत कौन थे? शायद इसका सबसे अच्छा जवाब डॉक्टर कानूनगो के शब्दों में मिलता है। वो कहते हैं कि अग्निकुंड की कहानी हो या सूर्य चंद्रवंश की, ये सब एक तरफ है, लेकिन जो बात सच है वो ये कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को जिंदा रखा। और शायद यही बात सबसे अहम है कि उनके वंशावली को लेकर चाहे कितने भी विवाद क्यों न हो, उनकी असली पहचान इस बात से बनी कि वो प्राचीन क्षत्रिय परंपराओं और उस वीरता के कोड के सबसे बड़े संरक्षक बने। तो राजपूतों की ये ऐतिहासिक गुत्थी अंत में हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है कि किसी भी समूह की असली पहचान क्या तय करती है, उसका वंश या उसके कर्म।